Welcome back everyone. In class 5th, today we will start a new exercise 6C. अब तक हमने एक्सरसाइज 6A एंड 6B कंप्लीट कर ली थी। उसमें हमने क्या सीखा था? HCF सीखा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सीखा था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6C में LCM। LCM होता क्या है? ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं LCM कि LCM होता क्या है। समझते हैं हम LCM होता क्या है। देखो, LCM की फुल फॉर्म होती है, L का मतलब होता है लोएस्ट, ओके, और C का मतलब होता है कॉमन, एंड M का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, लोएस्ट का मतलब जो सबसे कम, कॉमन का मतलब जो सब में आ रहा हो, जितने भी नंबर गिवन हो। एम का मतलब मल्टीपल, हम जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर वो हमसे पूछ रहा है 3 और 5 का एलसीएम बताइए, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं 3 के मल्टीपल्स लिखूं, क्या हो जाएंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, ऐसी तो होंगे। मल्टीपल्स मीन्स टेबल। 5 का क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा नंबर है स्टार्टिंग का जो यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है? ऑब्वियसली देखो 15 है, 15 यहाँ पर भी है और 15 यहाँ पर भी है। तो ये सबसे पहला नंबर आया है, लोएस्ट। सबसे पहले ये तो आया, इसके बाद और कुछ भी आ सकता है कॉमन। तो सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर आया? 15। यही आपका क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। यही होता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं। ओके, जो भी वो मेथड हमसे पूछेगा, हमें उसी मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी हैव गिवन फाइंड द एलसीएम विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। जैसे हमने एचसीएफ में उसने हमसे पूछा था कि किसकी हेल्प से निकालना है एचसीएफ? मल्टीप्लिकेशन टेबल से। ऐसे ही हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल्स की सहायता से, और कुछ हम इसमें मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल मीन्स 3 का टेबल क्या होगा? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ओके, ऐसे ही हो जाएंगे हमारा। तो अभी हम इसमें ही चेक करते हैं कि हमें कॉमन मल्टीपल इसमें ही मिल जाएगा क्या। अब हम 6 के लिखते हैं, क्या आ जाएगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब आप देखिए, यहाँ पर मिल पा रहा है हमें स्टार्टिंग में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 में भी और 6 में भी है? देखो, ये है ना, 6 यहाँ पर भी आ रहा है और 6 यहाँ पर भी आ रहा है। फिर आपका यहाँ पर 12 है और यहाँ पर भी 12 है। लेकिन हमें क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट चाहिए ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? अब आप लिखोगे स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा है हमारा? सिक्स आया है ना। तो आप क्या लिख दोगे? एलसीएम इक्वल टू 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, हमने क्या किया? सबसे स्टार्टिंग का देखा है, सबसे छोटा स्टार्टिंग में कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है? आपका 6 आ रहा है ना। तो ये आपका क्या होगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। एलसीएम आपका ये हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सी पार्ट। 10 और 15 गिवन है, इसका हमें एलसीएम बताना है विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। तो हम सबसे पहले 10 का टेबल लिखते हैं। क्या आ जाएगा? 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। देखो, हमें वहाँ तक लिखना होता है क्योंकि हमें 15 का भी टेबल लिखना है। तो हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ तक लिख सकते हैं जहाँ तक हमारा कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड आउट हो सके। तो हमारा आई थिंक हो जाएगा 15 से। करके देखते हैं हम। देखो, 15 का लिखते हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। देखो, सबसे पहला नंबर हमें मिल गया। कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिल गया? 30 है ना। यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अब जो आएगा इससे बड़ा ही आएगा ना। तो हमें तो लोएस्ट चाहिए, सबसे पहला वाला चाहिए। तो यही हो गया। तो आप चाहे तो आप सीधा भी लिख सकते हैं एलसीएम इक्वल टू 30, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल
इक्वल टू 30, सो एलसीएम इक्वल टू 30। बहुत सिंपल है। एलसीएम वो नंबर होता है, जितने भी हमें नंबर गिवन हों, वो सबसे ऐसा है, सबसे पहला नंबर जो ये हमें नंबर गिवन है ये उसको डिवाइड कर दें। 30 एक सबसे पहला नंबर ऐसा नंबर है जो 10 के भी टेबल में आता है और 15 के भी टेबल में आता है, वो हमारा एलसीएम कहलाता है। ऐसा नंबर, सबसे पहला नंबर जो हमें नंबर गिवन हो वो उनके टेबल में आ जाए। देखो 30 एक ऐसा नंबर है जो आपका 10 के में भी आता है और 15 के में आता है, वरना इससे पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 10 के टेबल में भी आ जाए और 15 के टेबल में भी आ जाए। ओके, तो 30 ही वो नंबर है जो 10 के टेबल में भी आता है और 15 के टेबल में भी आता है। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें फिर से टेबल्स के हेल्प से ही करना है। अब हमें 9 एंड 15 का एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 9 का टेबल आप लिख लीजिए, वहाँ तक लिखेंगे कि 15 के टेबल में भी आ जाए, वहाँ तक हम लिख सकते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 45। ओके, अभी हम यहाँ तक ही देखते हैं कि हो पा रहा है क्या हमारा। तो 15 से करते हैं, फिर 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ओके, 15 3 जा 45। देखो मिल गया। अब हमें आगे तक करने की ज़रूरत नहीं है। तो 45 ही क्या है, सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। ओके, अब आप क्या लिख दीजिए इसको, स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है हमारा, 45 है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा जी, 45 ही तो होगा। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका सी पार्ट। 18 एंड 24 का हमें एलसीएम बताना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो हमें 18 का टेबल लिखना पड़ेगा सबसे पहले। सो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, ओके, 18 4 जा 72। ओके, अब हम 24 का लिखते हैं। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72। तो यहाँ पर ही मिल रहा है हमें ऑब्वियसली। कॉमन मल्टीपल कौन सा है हमारा, 72 है ना सबसे स्टार्टिंग में। तो आप क्या लिख दीजिए, स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है हमारा, 72 है। सो दैट्स वाई एलसीएम भी क्या होगा, 72 ही होगा। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब हमसे कैसे पूछ रहा है, फाइंड द एलसीएम बाय इंस्पेक्शन। अब हमें क्या करना है, इंस्पेक्शन का मतलब भी सेम वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में किया था हमने। क्या कर सकते हैं, हम टेबल लिख के ही स्मॉलेस्ट बता देंगे, जो हमें कॉमन आएगा मल्टीपल वही क्या कहलाएगा, उसका एलसीएम होगा। तो हम सेम वही मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए 3 का टेबल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। हम यहाँ तक लिखते हैं जहाँ तक हमारा ये कॉमन आ जाए। ओके, हम 15 से आगे नहीं जा रहे हैं। इसके बाद 4 का देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ओके, इसके बाद 6 देखते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। देखो 12 ही एक ऐसा स्मॉलेस्ट मल्टीपल है जो आपका 3 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है और 6 में भी आ रहा है। वो क्या है आपका, 12 है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपका क्या हुआ, 12। तो आप क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट मल्टीपल इक्वल टू 12। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 ही होगा। ओके, देखो इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 6D। उसमें कोई आपसे मेथड नहीं पूछेगा, वो सिर्फ बोलेगा फाइंड द एलसीएम। आप कोई सा भी मेथड उसमें यूज़ कर सकते हैं। उस एक्सरसाइज में मैं आपको बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा, उससे आप सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सी पार्ट। अब हमें 4, 6 एंड 9 का बताना है एलसीएम। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले 4 का हम टेबल लिख लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, फिर आ जाएगा आपका 20 24। ओके, इसके बाद 6 का देखते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पर फिर आपका 18 आ जाएगा। ओके, फिर 24 आ जाएगा आपका। ओके, फिर क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। ओके, 36 भी आ जाएगा। आई थिंक हमें यहाँ पर भी आगे करना पड़ेगा क्योंकि कम पड़ जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ तक ही कर लेते हैं इसको, 36 तक ही। ओके, इसके बाद हम 9 का भी देखते हैं। 9 का क्या आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। देखो 36 ही ऐसा नंबर है जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट, जो आपका 4 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है और 9 में भी आ रहा है। तो 36 ही ऑब्वियसली कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। तो आप क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट मल्टीपल इक्वल टू 36। सो दैट्स वाई, सो LCM इक्वल टू 36। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के जो पार्ट्स बच गए हैं उसको आप अपनी रफ नोटबुक पे करके देखेंगे। ओके, इसके बाद हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन थैंक यू एवरीवन।